हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फॉर्म INC 22 भरते कैसे हैं। आइए पहले देख लेते हैं INC 22 फॉर्म होता क्या है। What is INC 22? INC 22 is a mandatory compliance form under the Companies Act 2013. एक ये मैंडेटरी फॉर्म होता है जो हमको फिल करना रहता है। इट सर्व्स टू मेन पर्पस, ये टू मेन पर्पस सॉल्व करता है। सबसे पहले इनिशियल वेरिफिकेशन टू वेरीफाई द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ये दोस्तों इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भरा जाता है सबसे पहली बार। रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करने के लिए विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है विद इन 30 days जो है वेरिफिकेशन करने के लिए हम ये फॉर्म भरते हैं INC 22। और नेक्स्ट हमको जब अपना एड्रेस चेंज करना रहता है, मान लो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस पहले एक प्लेस पे था, अब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो रहा है, तो हमको INC 22 जो है फिल करना मैंडेटरी होता है। Change notification to notify the registrar of the companies about any change in the registered office address within 15 days if it's within the same ROC state or 30 days if certain conditions apply। तो इसका मतलब यही है, जब हमारा एड्रेस चेंज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो हमको INC 22 फाइल करना रहता है विद इन 15 डेज। जब हमारा ऑफिस एड्रेस चेंज हो गया है उसके विद इन 15 डेज ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है ROC पे। और 30 डेज कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर 30 डेज भी अलाउड है। वेन एंड वाई इट इज नीडेड, इनिशियल फाइलिंग में तो ये होता ही है दोस्तों। बाकी रीलोकेशन के टाइम पे जो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, रीलोकेशन के टाइम पे ये फॉर्म भरना रहता है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कैसे भरते हैं। पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे MCA लॉगिन, एंटर करेंगे। MCA लॉगिन में क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, ID पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, कैप्चा प्रोवाइड करेंगे, स्क्रॉल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम MCA में लॉगिन हो गए हैं। MCA सर्विसेज में जाएंगे, कंपनी ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विस में जाएंगे। नीचे आके आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे INC 22 फॉर्म अवेलेबल है, इस पे क्लिक करेंगे। INC 22 फॉर्म हमारा ओपन हो गया है दोस्तों। यहाँ पे हमको एक एक डिटेल सारी यहाँ पे हमको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको फिलअप करनी है। सबसे पहले हमको सिन नंबर डालना है। सिन नंबर डालते ही हमारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल ID। फिर हमको पर्पस सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कि जब हमारा इनकॉर्पोरेशन हो गया है। ये फर्स्ट वाला केस है दोस्तों, जो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि INC 22 कब फाइल होता है। तो ये फर्स्ट वाला केस है जब हमारे को वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी करना रहता है। सेकेंड, हमको चेंज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज, जब आपका ऑफिस एड्रेस, जब आपका रजिस्टर्ड एड्रेस सेम सिटी में चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पहले ऑफिस मुंबई में था तो मुंबई में ही किसी और लोकेशन पे शिफ्ट हो रहा हो, तो हमको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकेंड हमारा है चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, टाउन और विलेज, या फिर हमारा दोस्तों इस केस में क्या हो सकता है, सेम स्टेट में है, सेम सिटी में नहीं, सेम स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान में हमारा एड्रेस जो है जयपुर से जोधपुर में चेंज हो रहा है, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है चेंज इन ROC विद इन द सेम स्टेट। दोस्तों बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे दो ROC भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में दो ROC है, ROC ऑफ मुंबई और ROC ऑफ पुणे। इन केस एड्रेस मुंबई से पुणे चेंज हो रहा है, तो इस केस में हमारा ROC चेंज हो रहा है बट स्टेट हमारा सेम है। तो इस केस, अगर ऐसा आपका केस है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, चेंज इन स्टेट विद इन द jurisdiction ऑफ द एग्जिस्टिंग ROC।
कभी कभार दोस्तों एक ही आरओसी के अंडर दो स्टेट्स भी होते हैं, तो हमको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और लास्ट हमारा है चेंज इन स्टेट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग आरओसी। जब एक आरओसी के अंडर से हमको दूसरे आरओसी के अंडर चेंज करना रहता है, तो हमको ये ऑप्शन चूज करना है। हमारे केस में विद इन द सेम सिटी है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया। नेक्स्ट हमको डेट प्रोवाइड करना है कि किस दिन से जो है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है। यहाँ पे नया एड्रेस लिखना है। सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आइए देखते हैं हमको क्या क्या फिलअप करना है चीजें। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे अटैचमेंट्स प्रोवाइड करनी है, तो अटैचमेंट्स देख लेते हैं दोस्तों हमको क्या क्या प्रोवाइड करना है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, conveyance, lease, deed, rent agreement, etc., along with the rent receipts, along with standard NOC in case of leased or rented property। यहाँ पे हमको proof of registered office address हमको यहाँ पे डालना है। वो क्या क्या हो सकता है? एक तो हमारा रेंट अग्रीमेंट हो सकता है, और हमारा या फिर कोई लीज का डीड है, कन्वेंस डीड है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे को रेंट अग्रीमेंट अपना डालना है। और अलोंग विथ द रेंट रिसीट्स, हमारे को रेंट का रिसीट्स मतलब बिल का कॉपी भी यहाँ पे अटैच करना है। सेकेंड हमको कॉपीज ऑफ यूटिलिटी बिल्स नॉट ओल्डर देन 2 मंथ्स, यहाँ पे हमको यूटिलिटी बिल का भी अटैचमेंट लगाना है। यूटिलिटी बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हमारा वाटर बिल हो गया जो भी, या फिर टेलीफोन बिल हो गया, ये कोई भी हम बिल्स यहाँ पे अटैच करना है हमको। थर्ड हमको फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो शोइंग देयर इन एटलीस्ट वन डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन हु हैज अफिक्स्ड हिज और डिजिटल सिग्नेचर टू दिस फॉर्म। नेक्स्ट हमको ऑफिस का जो भी हमारा रजिस्टर्ड नया रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका हमको फोटोग्राफ डालना है। कौन सी फोटोग्राफ्स डालनी है? एक्सटर्नल बिल्डिंग का डालना है, ऑफिस के अंदर का डालना है, और उसमें एटलीस्ट वन डायरेक्टर होना चाहिए जो हमारा ये फॉर्म डिजिटली साइन कर रहा है। लास्ट दोस्तों हमारा कोई भी ऑप्शनल हो सकता है, कोई भी अटैचमेंट आपको लगता है ये अटैच करना चाहिए तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमको डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे हमको डायरेक्टर का नाम लिखना है जो ये फॉर्म साइन कर रहा है। अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज अ, यहाँ पे हमको डायरेक्टर सिलेक्ट करना है ऑफ द कंपनी हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वाइड रेजोल्यूशन नंबर। यहाँ पे हमको रेजोल्यूशन नंबर लिखना है और बोर्ड रेजोल्यूशन का डेट लिखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ दोस्तों। ये एड्रेस चेंज करने के लिए दोस्तों हमको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना रहता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि हम हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये एड्रेस से अब ये हो गया है। तो ये रेजोल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है, तो वो मैं रेजोल्यूशन नंबर मेरे को यहाँ पे डालना है, और जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ था वो डेट डालनी है। मेरा रेजोल्यूशन 15 जून को पास हुआ था, तो मैं यहाँ पे 15 जून डालूंगी। और मेरा रेजोल्यूशन नंबर ये 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डालूंगी। टू साइन दिस फॉर्म एंड डिक्लेयर, दोस्तों हमको यहाँ पे सब पे टिक करना है। ये हमारे से जो है एक्नॉलेजमेंट ले रहा है, तो हमको ये सब पे क्लिक करके टिक करना है। और लास्ट हमको ये सीए से सर्टिफाई करवाना है। इट इज हियर बाय फर्दर सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे सीए का नाम रहेगा, यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट आएगा। आप किसी से भी उसको सर्टिफाई करा सकते हैं, किसी कंपनी सेक्रेटेरिएट से भी करा सकते हैं, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से भी करा सकते हैं, ये आपका चॉइस है। उसका यहाँ पे मेंबरशिप नंबर आएगा और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर, ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। यहाँ पे डीएससी अटैच करना रहेगा हमको। डेजिग्नेशन क्या है? हमारा वो डायरेक्टर है। डेजिग्नेशन दोस्तों यहाँ पे डेजिग्नेशन डायरेक्टर का आएगा जो ये फॉर्म साइन कर रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टर का दिन आएगा। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके, ये सारे अटैचमेंट्स प्रोवाइड करके दोस्तों हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों हमें सेव बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारा पूरा फॉर्म जो है हमारे सामने रहता है। हमें सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है अपने फॉर्म की। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सारी डिटेल्स चेक करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है फॉर्म सबमिट हो गया है INC 22, और हमारा SRN भी जनरेट हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, माय एप्लीकेशंस में क्लिक करेंगे, पेंडिंग फॉर एक्शन में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया था। अब हमको ये फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है, हमारा SRN भी जनरेट हो गया है। अब हमको ये फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। तो हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया है। व्यू करने के लिए फोल्डर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको कट करके हम एक अपने रेलेवेंट फोल्डर में डाल देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो गया है। आइए इसको ओपन करते हैं। ये हमारा कंप्लीटली फिल्ड INC 22 फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे हम डायरेक्टर का सिग्नेचर लगाएंगे। यहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर अटैच करेंगे। इसको यहाँ पे सेव करेंगे और क्लोज करके इस फॉर्म को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, हमने DAC अटैच कर लिया है अपने फॉर्म में। अब हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए हम अपलोड PDF बटन पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और फाइल चूज करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो है फॉर्म अपलोड हो गया है। अब हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। पेमेंट के लिए हम प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पेमेंट स्क्रीन पर आ गया है। पेमेंट करने के लिए हम मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमको पेमेंट करना है। कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वेरियस ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर रही हूँ, तो मैं अपना रेलेवेंट बैंक सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, अपना रेलेवेंट बैंक सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा प्रोवाइड करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और पे बटन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप अपना ID पासवर्ड प्रोवाइड करके आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, रिसीट डाउनलोड करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, हमारे फॉर्म का स्टेटस अब क्या हो गया है। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। हमारा दोस्तों पेंडिंग फॉर एक्शन में था हमारा फॉर्म। अभी यहाँ से हटकर वो अप्रूव्ड हो अप्रूव में चला गया है। दोस्तों, हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है। ये था फ्रेंड्स INC 22 फॉर्म भरने का तरीका। तो आई होप सो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा रहेगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अभी के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर।